कौन है भाई? सासू माँ? अरे कौन है? Oh my God! क्या हुआ? क्या हुआ? बच गए। हुआ क्या? मैं वो सामने के पार्क में जॉगिंग करने गई थी। जॉगिंग कर रही तो एक सांड मेरे पीछे पड़ गया। लाल कपड़ों में तुम पार्क में जॉगिंग करोगी तो सांड नहीं तो क्या सलमान तुम्हारे पीछे भागेगा? चुप कर। मेरा क्या हुआ? आ गई क्या हुआ? बेटा देखना, मैं जॉगिंग कर रही थी, एक सांड मेरे पीछे पड़ गया। ये मजाक उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। अरे माँ, कितनी बार तुमसे कहा है घर में ट्रेडमिल है, तुम बाहर क्यों जाती हो वॉकिंग के लिए? बाहर नहीं जाएगी तो किसी बुड्ढे से नैन मटक्का कैसे होगा इनका? चुप कर। माँ, कपड़े चेंज कर। बेटा समझा दे। अच्छा समझा दूंगी। अरे जाओ ना यार। और तुमने क्या हुलिया बना रखा है? ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं, मेरा आज तबीयत कुछ नरम गरम है, आज मूड नहीं कर रहा। मैं सुबह से ब्रश भी नहीं किया, देखो। जाओ ब्रश करो, दूध पियो और जाके नहा के तैयार हो जाओ प्लीज। स्वीटी वर्मा आए ना, हाँ। उसको बोलना मुझे उसकी गाड़ी में लिफ्ट चाहिए आज। अच्छा बता दो। पागल हो गया आजकल ना, इसे बच्चों की तरह समझाना पड़ता है, कुछ अपने आप में। किसको बच्चों की तरह समझाना पड़ता है मेरा जी? वो बंटी जी को। कहते हैं ना लोग कि बच्चे बूढ़े बराबर होते हैं मेरा। बिल्कुल। और वैसे ही बंटी जी की तो एक्सपायरी डेट भी खत्म हो चुकी है जी। मेरा मतलब है कि देखिए, मैं अभी एक ऐड देखी थी, ऐड आई है अखबार में कि जू पर एक नया 5-स्टार वृद्धाश्रम खुला। ऑलरेडी पुट इन देयर। सर दैट्स नॉट अ वेरी नाइस थिंग टू से। आई वाज जस्ट जोकिंग मेरा जी, जस्ट जोकिंग। आइए सर। मेरा जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। जी सर। आप बंटी जी को झेलती कैसे हैं? सर क्या करूं सर, जैसे भी हैं जो भी हैं मेरे पति हैं। कमाल पेशेंस है आपकी भी। आइए बैठते हैं। सर जी, सर प्लीज अपनी गाड़ी में मुझे लिफ्ट दीजिए ना सर। प्लीज गिव मी लिफ्ट सर। आप मेरा जी घर से कैसे आ रहे हैं? अंदर से कैसे आ रहे हैं आप? सर मैं अंदर बंटी जी को आयुर्वेदिक मसाज दे रहा था, तो आई हैड गॉन फॉर मसाज। सर देखिए मेरे घुटने भी कांप रहे हैं सर, मैंने दो घंटे से कर रहा हूं मसाज। मैडम प्लीज बोलिए। मेरी कोई म्युनिसिपैलिटी गाड़ी नहीं, कचरे वाले के घूमता रहूं मैं, आपको समझे? सर मेरी तबीयत भी ठीक है। मैडम प्लीज बोलिए ना। सर देखिए इनकी तबीयत भी खराब है सर, फिर ये देर से ऑफिस आएंगे, फिर आप नाराज होंगे, फिर आप उनको डांटेंगे। सर दे दीजिए ना लिफ्ट। जी आप मुझे मजबूर कर देती हैं भाई। चलिए बैठिए, आइए। थैंक यू सर। बाबा बहुत भूख लगी है बाबा, खाने को दो ना, पैसे दो ना बाबा। क्यों तू खाने को क्यों तू पैसे? बाप का राज है क्या? दोनों हाथ सलामत है, पाँव सलामत है। काम करो, जाके जाओ काम करो। लेकिन भूख लगी है। भूख लगी? हाँ। ले आजा, मुझे खा ले मुझे। नहीं साहब, मैं बासी खाना नहीं खाता। क्या था कुत्ते कमीने, तेरे दांत तोड़ दूंगा। बात कीजिए, किस तरह से बात कर रहे हैं आप इससे? अरे भिखारी हुआ तो क्या हुआ, इंसान है, कोई जानवर तो नहीं है। चलिए सॉरी कहिए इनसे। मैं इसको सॉरी भीख में भी नहीं दूंगा। आप गाड़ी में चलना चाहते हैं? नहीं ओके सॉरी। भैया जाने दीजिए, हो जाता है कभी कभी। हाँ। ये रखिए और कुछ खा लीजिए। हाँ। बहन जी आप कितनी अच्छी है, नहीं तो आपके पति। इनके पति नहीं है, नौकर है इनके। और ये हमारे चैनल में एक जूनियर रिपोर्टर है सिर्फ। जूनियर बातें बड़ी करता है। मोहन जी चिल्लाना मत। मीरा जी, भिखारियों से इतना प्रेम, इतना आदर, इतना सम्मान मैं आपका यूरोप पहली बार देख रहा हूँ। सर भिखारियों के प्रति मेरे दिल में बहुत सहानुभूति है सर, हमदर्दी है। अगर कोई उनके साथ बदतमीजी से बात करता है सर, वो मेरी नजरों से गिर जाता है। और जो आदमी उन्हें सम्मान देता है, आदर देता है, उनकी इज्जत करता है सर, वो मेरे लिए हीरो है। ओह, आई बैठे। चलिए सर। मिशन भिखारी। चैन से सोना है तो भाग जाओ, और भाग नहीं सकते तो बैठ के हमारा प्रोग्राम देखो जिसका नाम है खनखनी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक भिखारन जो अंजन स्टेशन पर भीख मांगती है, वही भिखारन बड़े बड़े फिल्मों को फाइनेंस करती है? उसी भिखारन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अब थोड़ी देर में हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, ओनली ऑन हॉट न्यूज। ओह माय गॉड, खूंखार कितना अच्छा एंकर है यार तू। क्या मर्द की तरह एंकरिंग करता है? थैंक यू। लेकिन ये इधर आके तेरे को क्या हो रहा है? सर वो कैमरे के सामने बस हो जाता है। अरे भरत बेटा, वो जो भिखारी वाला टेप है ना, भिखारी वाला टेप, उसको अभी के अभी लो, उसको अपलिंक करो और टेलीकास्ट करो आज ही। ओके। मोहन जी, हमारे चैनल के इतने बुरे दिन है कि हम लोग भिखारियों को लेके प्रोग्राम बनाएंगे। वो इसलिए क्योंकि 2 दिन के बाद हम बेगर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेगर्स डे? हाँ, जैसे फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, वैलेंटाइंस डे होता है, ऐसे ही बेगर्स डे भी होना चाहिए। लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आपके ओपिनियन बहुत बढ़िया है। देखिए ये प्रोग्राम जिस दिन टेलीकास्ट होगा ना, बाकी की जनरेशन भीख मांगेगी भीख। वर्मा साहब कहाँ पर है? क्या अभी कौन हो तुम?
मैं भिखारी हूँ साहब। ए भिखारी, भिखारी तो बाहर जाके भीख मांगो, यहाँ पे गए। You can't misbehave with these people. ये भिखारी है तो क्या हुआ? क्या इंसान नहीं है? ऊपर आओ मेरे दोस्त, मेरे गले लो, मेरे दोस्त, मेरे गले लो। माय गॉड सर, ये भिखारी दोस्त है इनका, इसलिए भिखारी है। वर्मा साहब, आप कहाँ पर थे? मैं आपके घर गया, आप नहीं थे। I'm so sorry, मुझे एक काम आ गया था, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ा। लेकिन तुमने सुबह से कुछ खाया है कि नहीं? सुबह से पेट खाली है। Oh my God! ये लो 500 रुपए, कुछ पिज्जा पास्ता खा लेना। हाँ, पास्ता का रास्ता तो बहुत लंबा है, कैसे पहुंचूं? समझ गया। ये लो एयर कंडीशन कैब पकड़ लेना। ऑलराइट? वर्मा साहब, आप जैसे अमीर लोगों की वजह से हम जैसे गरीबों को पास्ता खाने मिलता है और कूल कैब से घूमना मिलता है। आप महान हो, भगवान आपका भला। अब बस निकलो। हाँ निकलो, हाँ निकलो। सर कौन था ये? मीरा जी हमारा घरेलू भिखारी है, रोज घर पे आता है। कमाल है सर, आपके दिल में भिखारियों के लिए इतनी हमदर्दी है सर, मैं जानती भी नहीं थी सर। और आप तो टोटली छुपे रुस्तम निकले सर। मीरा जी कहा है कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से ले लो। मेरा मतलब है दूसरे हाथ को मालूम ना पड़े मेरा। हाँ। भिखारियों से तो हमारा खानदानी रिश्ता है मेरा जी। यानी कि आपके दादा परदादा भी भिखारी थे? हमारे दादा परदादा रजवाड़े हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, और वो भिखारियों को भीख में कोठियां बंगले दिया करते थे। लेकिन मेरा जी अब जमाना बदल गया है। अब मैं बंगला तो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने 3-4 भिखारियों को 3-4 फ्लैट दिए सब में। यस मेरा जी। सर हाँ। आपके इस चैरिटेबल एक्ट के बारे में मैं कुछ और जानना चाहती हूँ सर। आप अंदर चलेंगे, बातचीत करते हैं इसके बारे में। I'd love to tell you more about it, मेरा जी। चलिए प्लीज। मोहन जी, वर्मा साहब बदल गया, दयालु हो गए। अरे काय का दयालु, काय का बदल गया। एक नंबर का चैप्टर है, इंप्रेस कर रहा मीरा को। ये तो वो शय है कि भिखारी के भीख के कटोरे में से पैसे निकाल ले। अल्लाह के नाम दे दे बाबा, दे दे। ये पैंट मुझे, ये कोट मुझे दे दे बाबा। क्या कर रहे हैं? ये शर्ट मुझे दे दे। असली मजा किसके साथ आता है? आ रही हूँ। हेलो आंटी जी। वर्मा बेटे, मीरा बेटी, वर्मा बेटा, मीरा बेटी, आई वर्मा बेटा। हाय मीरा जी। अरे सर, आप कहाँ रह गए थे सर? मैं ऑफिस में इंतजार कर रही थी आपका। मीरा जी मैं जरा जू पे फंस गया था। ये लीजिए अच्छा। केक खाइए। केक? हाँ दरअसल क्या है कि जू में मेरे कुछ भिखारी फ्रेंड रहते हैं मेरा जी। उनमें से घंशु भिखारी का आज बर्थडे था, तो उन्होंने बड़ा आग्रह किया था, मुझे बुलाया था, तो आई जस्ट वेंट टू से हेलो टू देम। क्या बात है सर, मुझे लगता था कि भिखारियों के प्रति सहानुभूति सिर्फ मुझे है, लेकिन आप तो मुझसे एक कदम आगे निकले। इसी बात पे एक शेर अर्ज है, शेर का उन्वान है भिखारी। फसाद। आंटी जी इरशाद। मतलब वही बको। बोलो। कहा है ना हिंदू न सिख न मुसलमान हो मेरे दोस्त, तुम तो सिर्फ इंसान हो। तुम पे लुटा दो दौलत सारी, सलाम नमस्ते मेरे प्यारे भिखारी। वाह। इसी बात पे एक कप अदरक वाली चाय हो जाए, बस जरूर, हो जाए। सर, भिखारियों के प्रति आपका ये प्यार और मोहब्बत देखकर सर मैं कितनी इम्प्रेस हूँ, मैं बोल भी नहीं सकती आपको। ये तो कुछ भी नहीं मीरा जी, कुछ भी नहीं। जैसे भिखारी की आवाज मेरे कानों में आती है, मैं सब कुछ देने को तैयार हो जाता हूँ। मेरे एक्सपेंसिव सूट्स, डिजाइनर सूट्स, आई लाइक टू शेयर एवरीथिंग विद देम, यू नो। अब वो जो आवाज है भिखारी की मेरी आत्मा को झंझोड़ती है। अल्लाह के नाम दे दे बाबा। ये भिखारी कहाँ से आ गया आपके घर में? अल्लाह के नाम दे दे बाबा, दे दे। ये कोट मुझे दे दे बाबा। क्या कर रहे हैं ये शर्ट मुझे दे दे बाबा। क्या कर रहे हैं आप? ये पैंट मुझे दे दे। कर क्या रहे हैं आप? ये अभी आपने खुद ही कहा कि भिखारी की आवाज सुनते ही आप सब कुछ दे देते हैं। तो ये हरकत भिखारियों की नहीं, गुंडों बदमाशों की, लुटेरों की। ये दे दे। मोहन, what's wrong with you? क्या हो गया तुम्हें? कैसी हरकत है? मेरा ये आदमी दानवीर करण नहीं है, ये झूठा फ्रॉड है। तुम्हें इंप्रेस करने की ड्रामा कर रहा है कि भिखारियों को सब कुछ दे देता ही है। पता नहीं वर्मा साहब के बारे में हमेशा तुम ऐसा ही क्यों सोचते हो? फ्रॉड है वो। अरे वॉल्यूम कम करो यार। अरे वीनू तुम कब आए? हाँ डार्लिंग, कुछ पानी ठंडा लाऊं तुम्हारे लिए? बोल मत करो प्लीज, जाओ यहाँ से। क्या बात है, इतने उखड़े से हो? मैं उस बंटी बुड्ढे को छोड़ूंगा नहीं, उसको तो मैं देख लूंगा। उसने मेरी इतनी महंगी जैकेट उतरवा ली। ओ, तो ये बंटी बुड्ढे का चक्कर है। वैसे विनोद, बस मैंने सुना है
उड़ती उड़ती खबर है कि मीरा जी के सामने तुम बड़ी होशियारी दिखा रहे हो, भिखारियों की मदद कर रहे हो, पैसे फेंक रहे हो, यहाँ वहां सोशल सर्विस कर रहे हो। ये चक्कर क्या है? आई वंडर तुम तक ये खबरें पहुंचती कैसे? थ्रू सैटेलाइट। मैं जानता हूँ सैटेलाइट कौन है। मैं इस मोटे सैटेलाइट का एंटीना ही तोड़ दूंगा। खबरदार अगर मोहन जी के बारे में एक शब्द भी बोला तो। बेचारे मोहन जी ऐसे इंसान है जिनकी वजह से तुम जैसे बेलगाम घोड़े को मैं काबू में कर सकती हूँ। हाउ डे यू कॉल मी घोड़ा? घोड़ा भी अच्छी नस्ल का होता है, तुम तो खच्चर हो खच्चर। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सामने अगर माँ का दूध पिया है तो? बेड़ो, मैंने डिब्बे का दूध पिया है। हाँ? घर में गुंडागर्दी चल रही है यहाँ तो। साहब। अरे गरीबदास तुम और ये सब लोग मेरे साथी हैं साहब। ये फकीरदास यही है वो मसीहा जो हम जैसे गरीबों से इतना प्यार करता है। मांग लो जो कुछ मांग रहे मांग लो। साहब बहुत भूख लगी है साहब, चिकन खाना है साहब। I got it. ये लो भाई 100 रुपए चिकन खाना। 100 रुपए से क्या होता है साहब, गर्दन भी नहीं आती। 500 रुपए लेग पीस। ये लो 200 रुपए, ठीक है? खुश हो? अब भाई तुम भी लो और तुम भी लो और भाई तुम भी लो और ये तुम भी लो। और अरे तो खत्म हो गया, पर्स खाली हो गया मेरा। देश नो मनी ना। साहब ऐसे कैसे? ये घड़ी है ना साहब, कितनी बढ़िया है। भगवान आपका भला करे साहब, भगवान आपका भला करे। ले लिया माल गरीबदास? लाओ आधा माल लाओ। कितना है? ये 2000। 1000 तुम रखो, 1000 मेरा। बाकी गोगल लाओ, गोगल लाओ। घड़ी का घड़ी दे, घड़ी दे। अरे ये घड़ी तो 2 लाख की है। यानी 1 लाख अपना। 50% तुम्हारा। कल आ जाना, पूरा हिसाब कर दूंगा। शाबाश, जाओ अभी जाओ। मोहन जी अभी आगे का प्लान क्या है? सब मेरे दिमाग में है। अच्छा ये गरीब दास का बच्चा कहां से टपक पड़ा? मैंने तो उसको बुलाया नहीं था, लूट के ले गए कहीं। सर। यस मीरा जी। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ प्लीज कहिए ना, प्लीज कहिए। सर वो झिझक होती है मेरा जी इस तरह की बातों में, प्लीज कहिए ना। क्या डालिए आज? सर मैं कहिए। मैं दिल से सर, हाँ मैं दिल से आपसे इतनी इम्प्रेस हूँ सर कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। हाँ, वैसे जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा हूँ मीरा जी। दिस इज द वे आई एम बीन ब्रॉट अप दिस वे मीरा जी। जब मैं स्कूल कॉलेज में था, माय फ्रेंड्स कॉल मी दानवीर करण, यू नो। गजब हो गया सर, गजब हो गया। वो ना आपका फेवरेट भिखारी आपका सर, वो गरीबदास, उसका एक्सीडेंट हो गया, बस ने उड़ा दिया। वो जिंदा है कि मर गया? अब मीरा जी बस से एक्सीडेंट हुआ है, बच्चे के चांसेस तो बहुत कम है। आई एम श्योर मर गया होगा। नहीं सर, मुबारक हो, आपका गरीबदास जिंदा है। हम लोग ने उसको है ना हॉस्पिटल में एडमिट किया है, शीलावती वेरी प्राइवेट नर्सिंग होम। उसको है ना एसी रूम में डाल दिया सर। भिखारी एसी रूम में? मेरा मतलब है किसी सरकारी हॉस्पिटल में डाला होता तो वो फील एट होम भी करता है ना। क्या बात कर रहे हो वर्मा जी? जिस भिखारी के पास आप जैसा मसीहा हो वो सरकारी अस्पताल में से? सर वो आईसीयू में डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं और डॉक्टर ने बोला 50,000 रुपए जल्दी से लेके आओ। दीजिए ना सर, प्लीज दीजिए। मेरे पास इतने कैश कहाँ है? आई डोंट कैरी सो मच ऑफ मनी विद मी ऑल द टाइम। क्रेडिट कार्ड तो है ना, वो दे दीजिए। सर किसी की जान बच जाएगी सर। निकालिए, दे रहा हूँ, टाइम नहीं है सर। ये लीजिए, ये लीजिए। और इसका पिन कोड है? मुझे मालूम है। चलिए। वाह वर्मा जी वाह, दान भी करना। आई सैल्यूट यू। वाह सर जी। सर कैन आई वर्शिप यू? Of course. Besides worship, हम बहुत कुछ कर सकती हैं. It's all up to you. Very sweet of you, sir. क्या कर रहे हैं आप? अब ये देखिए, मीटिंग से पहले ये एरोप्लेन खेल रहे हैं और जिस पेपर का उन्होंने एरोप्लेन बनाया है वो हमारा एग्रीमेंट है। कैन यू बिलीव दिस? दिस मैन इज गुड फॉर नथिंग। आइए भला साहब आइए, ये है हमारा कॉन्फ्रेंस रूम। आइए बैठिए, प्लीज बैठिए। इनसे मिलिए, ये है मिस्टर विनोद वर्मा हमारे चीफ एडिटर, मिसेस मीरा श्रीवास्तव हमारे चीफ रिपोर्टर, और ये मोहन जी आप क्या है? आई एम द जूनियर रिपोर्टर। जूनियर मोस्ट रिपोर्टर। ठीक है वर्मा जी, शुक्र है।
मिस्टर मल्ला, आपने अपने इंटरनेशनल चैनल Cloud9 के साथ हमारी हॉट न्यूज चैनल को टाइप करने की बात की है। रियली वी आर ग्रेटफुल टू यू। नहीं, ये हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है। ठीक है, तो मीटिंग शुरू करते हैं। वर्मा जी, इन्हें हमारी क्लॉज समझा दीजिए। I was working on it, sir. So clause number 1 is. अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे जी, बाबा, आपके सगे वाले आ गए। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। मीटिंग का मजा का क्या हो रहा है वर्मा जी? मुझे क्या मालूम, कौन हो भाई तुम लोग, क्या कर रहे हो यहाँ पे? माफ करना माए बाप, हमने आपको डिस्टर्ब किया। अरे कम टू द पॉइंट यार। दरअसल बात यह है कि हमारे परदादा आपके परदादा उसे भीख मांगते थे, हमारे दादा आपके दादा उसे भीख मांगते थे। मेरा बाप समझ गए ना, तेरा बाप इनके बाप से भीख मांगता था। आगे बोल। दरअसल साहब, आपके परदादाओं ने हमारे परदादाओं को दान में बड़ी बड़ी कोठियां दी थी। हाँ सर, आपने बताया था मुझे। वो कोठियां अब खंडहर बन गई है, उसकी मरम्मत के लिए हमारे पास पैसे नहीं है साहब। तो मैं क्या करूं इसमें? मैं क्या करूं इसमें फिर यार? उसकी मरम्मत के लिए हमें पैसे दे दो साहब। अच्छा ये बताओ कि रिपेयर्स में कितना खर्चा आएगा? 50,000। 50,000? 50,000? ठीक है, मैं अगले महीने भिजवा दूंगा। डोंट वरी। अगले महीने साहब, अगले महीने तो बरसात होने वाली है, हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मैं मेरे ये छोटे से बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी साहब? सर जी दे दो, क्या फर्क पड़ता आपको सर? सर 50,000 रुपए आपके लिए क्या है सर, मामूली चीज है। बट मेरा जी, मेरे पास 50,000 रुपए कैश नहीं है इस वक्त। एक मिनट, अरे हटना ऐसे। ये ले, पूरे 50,000 है। जा। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। अरे दिया ना। वो हमारा फिक्स डायलॉग है ना। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। सर मैं नहीं जानती थी कि आप भी। नहीं नहीं मीरा जी, ये मेरे पैसे नहीं है, ये तो वर्मा जी की ओर से ऑन अकाउंट मैंने दिए हैं। अगले महीने इनकी तनख्वाह में से काट लूंगा। अगर कोई भिखारी मुझसे मेरा कोई अंग भी मांगे ना, अंग भी मांगे, तो मैं काट के देने को तैयार हूँ। अगर मैंने किसी भिखारी के लिए तेरा अंग ना कटवा दिया ना, तो मेरा भी नाम मोहन श्रीवास्तव नहीं। यस बॉस। मोहन जी, हमें यहाँ क्यों बुलाया? कोई प्रोग्राम है क्या? नहीं यार, मुझे खास सूत्रों से मालूम पड़ा है कि वर्मा का बच्चा मीरा को लेकर यहाँ आने वाला है। मोहन जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वर्मा जी हौले हौले मीरा जी के दिल में जगह बना ही लेंगे और आपका पत्ता कट जाएगा। हौले मोहन जी, ये होले होले क्या है? चुप कर यार। सर मैं आपको पहले ही कह रही हूँ, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। अरे मीरा जी, क्या फॉर्मेलिटी है? चलिए, आप इतना इंसिस्ट करती हैं तो नेवर माइंड। सर देखिए, आप इन भिखारियों को जानते तक नहीं और आप इनके लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं तो आपकी दोस्त हूँ, मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? मीरा जी, आपने इतनी खूबसूरत बात की है कि मैं लाजवाब हो गया। सर आपके चैरिटेबल जेस्चर्स को देखकर मेरे मन में एक ख्वाहिश उठी है। कहिए ना मीरा जी। क्यों ना इन लोगों के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोला जाए? इसके बारे में क्या राय है आपकी? मीरा जी, मेरे ख्याल से जो भिखारी है ना, इस समाज की एक नाजायज औलाद है, जिन्हें समाज ने पैदा करके सड़कों पर, चौराहों पर छोड़ दिया, मरने के लिए, सड़ने के लिए, गलने के लिए। जब मैं अपने आप को उनकी जगह रखता हूँ ना मीरा जी, तो मुझे बड़ी बात आती है। मेरा खून खोल जाता है मीरा जी। अगर कोई भिखारी मुझसे मेरा कोई अंग भी मांगे ना, अंग भी मांगे, तो मैं काट देने को तैयार हूँ। बेटा वर्मे, अगर मैंने किसी भिखारी के लिए तेरा अंग ना कटवा दिया ना, तो मेरा भी नाम मोहन श्रीवास्तव नहीं। दोस्तों, भिखारी हमारे समाज का एक बहुत ही अहम अंग है। आपको ये भिखारी हर सिग्नल पर, मस्जिद मंदिर के बाहर भीख मांगते मिल जाएंगे। क्या कभी आपने उनके बारे में जानने की कोशिश की है कि वो कैसे जीते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं? मेरी आप सबसे अपील है कि अगर आप लोग 4 पैसा कमाते हैं तो उसमें से 1 पैसा, सिर्फ 1 पैसा भिखारी फंड में डालें, ताकि हम इससे भिखारियों को उद्धार कर सकें। विनोद वर्मा, हॉट न्यूज, जय हिंद। वाह वर्मा साहब, वाह, क्या स्पीच दी है। थैंक यू। आपकी स्पीच देखकर लोग भिखारी को इतना दान देंगे, इतना दान देंगे कि खुद भिखारी बन जाएंगे। वर्मा साहब, वर्मा साहब, वर्मा साहब। तुम तो हॉस्पिटल में थे, ठीक हो गए क्या? मेरा क्रेडिट कार्ड कहाँ है? सुनो, वहीं पड़ा हुआ है। क्यों? इसकी बॉडी में और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गई है। क्या मतलब? बताओ, अभी बताओ। वर्मा साहब, हाँ, डॉक्टरों ने मेरा पूरा चेकअप किया। अच्छी बात है। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तो दोनों किडनियां ही नहीं है। क्या? फिर जिंदा कैसे? नहीं, उन्होंने कहा कि दोनों किडनियां फेल हो चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा, जाओ जाओ कहीं से किडनी लेके आओ। तो
भगवान के नाम पे एक किडनी दे दे बाबा। क्या मतलब? एक किडनी दे दे। अरे मेरी किडनी भगवान छोड़, के नाम पे किडनी एक छोड़, किडनी। किडनी छोड़, अबे किडनी छोड़। निकल मेरी किडनी। सर आपने कहा था कि आप तो वक्त आने पर किसी भिखारी को अपनी बॉडी का अंग तक दे सकते हैं। मैं झूठ बोल रहा था, मुझे भिखारियों से नफरत है। आई हेट ब्लडी बेगर्स। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप क्या मिमिया रहे हो? जो काम कर नहीं सकते तो बोलते क्यों? मैं जानती थी सर, आजकल के जमाने में इतना बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता। चलिए सर। सर जी एक भिखारी एक शेर अर्ज है। इस भिखारी को अगर तू दान देता तो कितना पुण्य कमाता, एक किडनी दे देता तो तेरे बाप का क्या जाता? Why don't you give him a kidney of yours? रुनझुन जिसका तुम्हें